24 किलोमीटर का वज़ीर आज़म, 24 किलोमीटर जो है ना एक ज़िला नहीं हो सकते, ये 24 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, इसका नाअहली ये सबूत है। अपने जहन में जो है ये मेरे ऐसी ये सोच कभी कभी बन जाते हैं कि मुल्क में ऐसे हालात बन जाएगा कि ये बिल्कुल ख़राबी की तरफ जो है सारा मुल्क चला जाएगा, ये बिल्कुल ख़राबी की तरफ चला जाएगा। ये समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं। हालांकि आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइस बहुत कम हुई है, तो अगर सरकार नहीं इस तरह चला सकते, नहीं उनके उसमें नहीं है, तो बेहतर ये है कि उनको छोड़ देना चाहिए। आज की हुकूमत से पहला हुकूमत 100% सही था। या फौज आए या फिर जो है ना वो आए जो नवाज शरीफ आए, ये दोनों मुल्क को जो संभाल सकते हैं, और बाकी इनके बस का रोग नहीं है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से हम आवाम से राय लेना चाहते हैं कि आवाम की मुश्किलात जो है बढ़ती हैं। पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं आवाम से पूछने के उनके क्या मसाइल हैं और पेट्रोल बढ़ने से उनके क्या मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी जो ये महंगाई हो रही है पेट्रोल की वजह से, और भी ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आवाम पे क्या क़यामत टूटेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ही कौन से आवाम पे क़यामत नहीं टूटी हुई, 20 और महंगा होगा तो क़यामत तो है ही ना। दूसरा ये है कि पेट्रोल एक तो महंगा है, सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं पहले ही, और वैसे भी अशिया खुर्दनोश जो उनमें वैसे भी शार्टेज हो जाएगी सैलाब की वजह से। ऊपर से पेट्रोल महंगा होगा तो लोगों की ज़िंदगी को ऐसे ही तो असर ज़्यादा पड़ेगा। उनका जो गरीब तबका है और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो तो तक समझो गया ही। अच्छा, जब ये पेट्रोल सस्ता करते हैं तो 2 या 3 रुपए सस्ता करते हैं, ठीक है। जब ये महंगा करते हैं तो 20-20 रुपए महंगा करते हैं और आवाम को ये खुशखबरी देते हैं कि हमने 2 रुपए जो है कम कर लिया। तो ये क्या है, मतलब इनकी पॉलिसी कैसी है? यही तो आज तक लोगों को समझ नहीं आई कि ये कर क्या रहे हैं। आप जब वो 20 रुपये महंगा करते हैं उसको सस्ता करके 10 रुपये कम कर देंगे, 2-2 रुपये करके फिर 30 रुपये महंगा कर देंगे। समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं। हालांकि आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइस बहुत कम हुई है, तो अगर सरकार नहीं इस तरह चला सकते, नहीं उनके उसमें नहीं है, तो बेहतर ये है कि उनको छोड़ देना चाहिए। तो अभी जो हुकूमत है ये सही है या पहले वाली हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी इससे? आई लव इमरान खान। बाबा जी, ये जो अभी पेट्रोल महंगा हो रहा है और मज़ीद महंगा होने जा रहा है पहली तारीख को, तो आप क्या समझते हैं कि आवाम पे क्या असर पड़ेगा? आवाम तो है, ये सारे आवाम जितने भी है यकीन कर ले इतना परेशानी में डाला हुआ जो कोई हिसाब नहीं है। हर लोग घर पे हर लोग परेशानी में पड़ा है। इस महंगाई का कोई न कंट्रोल में ये हुकूमत ला सकते हैं न लाएगा, और लोग बहुत ही परेशान कर दिया था। अभी जो है इमरान खान की जो हुकूमत था, अल्हम्दुलिल्लाह बात भी ऐसी करता था कि कोई बिल्कुल कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक आवाम के लिए भी अच्छी खूबसूरत बातें भी करता था, और रेट भी जो है सही जो है रेट भी सही बराबर चलता था। अभी जो है ये रेट भी, ये जो पेट्रोल भी आगे जा रहे हैं और भी कभी सस्ता भी होता है, फिर भी वही क़ीमत गाड़ी वाले भी वो लेते। आवाम जो है बहुत ही परेशानी में पड़ा था, कोई अंदाज़ा नहीं है इतना परेशानी में इसी हुकूमत में लोग डाला था, बहुत ही डाला था। अच्छा, इमरान खान की 3 साल की हुकूमत में सिर्फ 50 रुपये बढ़ा था, और अभी जो है 3-4 महीने में 100-150 रुपये बढ़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि और ज़्यादा महंगा होगा तो आवाम पे और कितना बोझ पड़ सकता है? इतना जितना ये ऐसी करते हैं ना, ये मुल्क में ऐसे अंदाजे आ जाएगा। अपने जहन में जो है ये मेरे ऐसी ये सोच कभी कभी बन जाते हैं कि मुल्क में ऐसे हालात बन जाएगा कि ये बिल्कुल ख़राबी की तरफ जो है सारा मुल्क चला जाएगा, ये बिल्कुल ख़राबी की तरफ चला जाएगा, ये नुकसान भी पड़ेगा ये। अच्छा, आवाम पे जब असर पड़ता है तो क्या हुकूमत पे असर नहीं पड़ना चाहिए? ये हुकूमत की भी जो है क्यों नहीं पड़ जाते हैं, हुकूमत की भी जो है ये सारे जो है ये हुकूमत जो है लोग परेशान में पड़ जाते हैं, तो हुकूमत में क्या चीज़ जो है ये असर नहीं पड़ेगा। इसी हुकूमत में भी जो है और भी जो है इसी तरह जो है ये। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अभी इस हुकूमत को? अभी इसी हुकूमत पे जो है ये पैगाम होते चाहिए, जितने भी ये रोले बनाया हुआ जो हक़ होते हैं उसको अपने हक़ मिले, और जिसी को जो है ना हक़ हो वो ना हक़ अपना जगह पे बैठ जाए। तब जो है ये जो है अगर ना वैसे ही एक दूसरे से इसी तरह लग जाएगा तो इससे आखिर क्या बनेगा?
नहीं तो आलमी मंडी में पेट्रोल कम है, यहाँ पे महंगा कर रहे हैं। तो हाथी कम है तो ये तो नुकसान तो इसलिए नुकसान होता है कि इस हुकूमत के लिए जो है ये और भी आगे जो है नुकसान पे जो है ये हुकूमत चला जाएगा और लोगों के दुख ज़्यादा जो है पैदा हो जाएगा, इसका बहुत ही दुख पैदा हो जाएगा अगर इसी तरह ये कर रहे हैं। ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है और उसकी वजह से महंगाई हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? तो पाकिस्तान का तो यही बनेगा जो सब आवाम को नज़र आ रहे थे। तो लेकिन सिर्फ पेट्रोल बढ़ना कोई छोटा काम नहीं है। आगे छोटी सी दुकान है मेरा और उसका 28,000 रुपये बिल आया हुआ है, जो पिछले दौर में उसका आता 3,000, 3,500, 6,000 रुपये बिल आते थे। अभी 28,000 रुपये बिल आया। लेकिन हम क्या कहते हैं, 24 किलोमीटर का वज़ीर आज़म, 24 किलोमीटर जो है ना एक ज़िला नहीं हो सकते। ये 24 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, इसका नाअहली यही सबूत है। जब ये आवाम को न कुछ कर सकते न कुछ कर देंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप न पुराना कैसे चोरी डाकू ये ख़त्म करें, बाकी आवाम को सोच नहीं कर रहे। नहीं, अभी जो ये 20 रुपये और बढ़ेगा पेट्रोल, तो आप पे क्या असर पड़ेगा? ये सब हमारे से निकालते हैं ना, ये कोई जेब से तोड़ा दे सकती है? ये गरीब लोग से निकालते हैं ना। अब जो है ना स्टाफ पहले 20 रुपये था, 10 रुपये था, अभी 50 रुपये बढ़ाया। अभी बेचारे आवाम 50 से 70 रुपये पे देने के लिए तैयार होते हैं। कोई मुलाजम है, कोई गरीब है, आगे पीछे जाना होता है तो उनके ऊपर तो असर नहीं पड़ते। वो सरकारी मुलाजम है, उनके ऊपर असर नहीं पड़ते, गरीब आवाम के ऊपर असर पड़ती है। असर हर किसी पे पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो उनको पे देनी होती है वो तो नहीं बढ़ा रहे ना, पेट्रोल बढ़ा रहे ना। पेट्रोल बढ़ा रहे बाजी, असल मसला ये होता है जब सरकारी मुलाजम है उनके ऊपर इतना असर नहीं है, वो जाके उसको गाड़ियों में सरकारी पंपों से तेल डाल देते हैं। सरकारी गाड़ी इधर अपना अपना कामों में यूज़ होते हैं, ये गरीब आवाम से निकालने। ठीक है, अगर तुम मुझे ऐसे एक बंदा बताओ सरकारी जो बेशक मामूली पोस्ट वाला बंदा हो, उनके पास सरकारी गाड़ियों होते, पंप पे जाके टैंकी भर के लेके जाते, ये ऊपर आवाम गरीब आवाम के ऊपर जो है ना ये टैक्सें और जितने चीज़ें उनसे निकाल देते, इनको क्या पता होता है। अच्छा, अभी ये जो हुकूमत है ये सही है या पहले वाली सही थी? यार मैं तो ज़िंदगी पार कभी इसको न सही कह सकता हूँ न सही है। ये मैंने आपको पहला बताया 24 किलोमीटर का वज़ीर आज़म, इनके पास कोई असरियत नहीं है, ये सिर्फ आपने केसेस और चोरी छुपाने के लिए आया हुआ है। इमरान खान तो इसका जो है बर्डन वो तो आवाम पे पड़ रहा है ना। तो हम क्या करें, आवाम उठाने वाला कोई एक बंदा नहीं है। जो एक बंदा है उनके ऊपर कभी केसेस लगाते, कभी दहशतगर्द साबित करते, कभी चोर साबित करते, कभी क्या कहते, कभी क्या कहते। इसलिए तो इमरान खान इस लोगों की शऊर आया हुआ है। जब इमरान खान अगर पिछले वक्त में ये शहबाज शरीफ होता तो हम सारे लोग खामोश बैठा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारा नज़र इमरान खान के ऊपर है। जब वो कॉल करे इंशाल्लाह हम जिस जगह पे जाना होता है उधर जाएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा लेके आएंगे। इस बात का मकसद ये है कि आज की हुकूमत से पहला हुकूमत 100% सही था। आप ये समझते हैं कि इमरान खान सबसे बेस्ट है? बिल्कुल। 3 महीने पहला, 4 महीने पहला हम 20 रुपये 25 रुपये पर बराकों से मंडी मोड़ जाते थे। मैं कल आया हूँ 100 रुपये एक बंदे का किराया लिया हुआ। हर चीज़ बढ़ जाती है ना, जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। हर चीज़ बढ़ जाता है। 100% इमरान खान जिंदाबाद है। आपने सुना कि आवाम की क्या राय है कि हुकूमत जो है वो आवाम के लिए नहीं सोच रही है, सिर्फ वो अपने लिए सोच रही है कि जब भी उनको मौका मिलता है वो जो है पेट्रोल बढ़ा देते हैं और जब कम करना होता है तो 2 रुपये 3 रुपये कम करके आवाम को खुशखबरियाँ सुना देते हैं। ये जो अभी पेट्रोल महंगा हुआ है और मज़ीद महंगा होने जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आलमी मंडी में जबकि पेट्रोल सस्ता हो रहा है और यहाँ पे महंगा हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है? क्या वजह, जो बड़े लोग हैं इनको क्या पता है हमें गरीब आदमी का क्या हो रहा है। इधर लोग खाने से मजबूर किए हुए हैं और रोटी नहीं है। 7 बजे के लेकर अभी तक 12 बज रहे हैं, अभी तक कुछ मजदूरी नहीं हो रही। क्या करें हम लोग, कहाँ से बच्चों को छोटे को खिलाएंगे। ये जो पिछली हुकूमत थी और अब जो हुकूमत है इसमें क्या फ़र्क है? आपको क्या लग रहा है कि क्या फ़र्क है? महंगाई दिन ब दिन तेज़ हो रही है, कारोबार है नहीं है जिसके पास। उसकी वजह क्या है? क्या वजह जी, बस कुछ समझ नहीं आ रही हमें भी कि हम तो क्या करें। बड़े लोग हैं, ये लोग सुनते नहीं हैं किसी की बात, गरीब आदमी को साथ नहीं कर रहे हैं। क्या करें हम लोग।
تو ابھی مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی تو غریب عوام کہاں جائے؟ آپ اس کا کوئی سلوشن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، بڑھ رہی ہے ابھی، کیا ہو سکتا ہے؟ تو پچھلی حکومت سے آپ کو کوئی شکایت تھی یا اس حکومت سے شکایت ہے؟ شکایت ہمیں کیا ہے جی، سب سے یہی حالات ہیں کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے لیے سوچتا ہے کہ عوام کے لیے، غریب آدمی کے لیے کوئی نہیں سوچتا کہ کیا کریں گے، کیا بنے گا۔ یہ جو ابھی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے آئے عمران صاحب، اور عمران صاحب کے دور میں بہت جو ہے یہ جو زیادہ مہنگائی ہوئی، وہ جب چلے گئے تو ہماری جو ہے نا توقع یہ تھی کہ یہ آئیں گے شہباز شریف صاحب اور جو ہے نا نون لیگ کی حکومت کو، یہ ہمیں عوام کو کوئی جو ہے نا ریلیف دیں گے۔ انہوں نے ابھی تک کوئی ریلیف دیا نہیں۔ یہ دن بہ دن اور جو ہے نا زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، یہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل بہت مہنگے آ رہے ہیں، وہ یہ جو ہے نا ڈبل بل آ رہے ہیں بجلی کے۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ملک کو یہ کدھر لے جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھو مہنگائی اتنی، بے روزگاری اتنی، یہ جو نا ٹیکسی ڈرائیور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنا جو ہے نا پیٹرول پورا نہیں ہوتا، اور ان کا یہ گھر کا چولہا پھر کیسے جو ہے چلے گا؟ ابھی تو پہلی تاریخ کو اور زیادہ مہنگا ہو رہا ہے۔ بس پھر اس حکومت کا بھی اللہ حافظ، اور پھر اس عوام کا بھی اللہ حافظ ہے، اور آخر یہ ہے کہ یہ جو رب ہے جو اس جو ہے نا دھرتی کا جو نا نظام اس کے جو ہے نا پاس ہے۔ اگر حکومت کی بات کے اوپر ہم جائیں تو پھر تو کوئی انسان پاکستان میں جو ہے زندہ بھی نہ رہے۔ بس اللہ ہے جو ملک جو ہے چلا رہا ہے، اور وہ رزق کا مالک کی وہی صرف ایک جو ذات ہے۔ اگر حکومت کی جو ہے نا طرف ہم دیکھیں تو پھر تو انسان مر گیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی حکومت زیادہ بہتر کام کر سکتی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ وہ اچھی تھی جو نواز شریف اچھا تھا، اگر وہ خود آئے نا اس کی بات ہم مانتے ہیں۔ اسے ملک نہیں جو سنبھالا یہ جو ہے جا سکتا، جو شہباز شریف سے بھی نہیں۔ اسے پہلے عمران خان آیا، اسے تو اور ہی ملک کا بیڑا گر کیا۔ تو ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے نواز شریف آئے تو وہ اس جو ہے نا ملک کو جو ہے ٹھیک کرے۔ نواز شریف کے علاوہ اور کوئی اس ملک کو جو ہے نا ٹھیک نہیں جو کر سکتا۔ اچھا، یہ پیٹرول جو مہنگا ہو رہا ہے تو صرف پاکستان میں ہی مہنگا ہو رہا ہے؟ عالمی جو ہے منڈی اس میں پیٹرول جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے، اور دوسرے جو بھی ممالک ہیں اس میں سستا ہو رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان میں ہی مہنگائی ہو رہی ہے؟ بس یہ وزیر MLA وغیرہ، یہ وزیر اعظم جو سمیت یہ خود پیسے کھا جاتے ہیں، ادھر سے IMF سے قرضے لیتے ہیں، وہ پیسے خود کھا پی کے فارغ ہوتے ہیں، عوام تک کوئی جو ہے نہ پہنچاتے نہیں، نہ کوئی عوام کو ریلیف دیتے ہیں۔ مہنگائی تو اسی لیے ہوتی ہے، یہ بہت مہنگا لیتے ہیں قرضہ، وہ ہمیں پاکستان کو افورڈ نہیں کرتا۔ وہ جب افورڈ کرے گا اس کے بعد ڈالر اوپر جائے گا، اکانومی جو ہے نا نیچے جائے گی، اور یہ ملک جو ہے نا بلا یہ جو ہے نا تباہ ہو جائے گا۔ ایسے ملک نہیں چلتا۔ ہمیں اس کی حکومت دیکھی جو ہے ضیاء الحق کی، اس کے دور میں جو 11 سال میں ایک آنا مہنگائی نہیں ہوئی۔ اس بادشاہ کو ہم لوگ سب جو ہے نا سلوٹ کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا سلام پیش کرتے ہیں، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ آتے ہیں، ان کا کچھ صبح ریٹ اور ہوتا ہے، شام کو ریٹ ہوتا ہے، اور ایک حکومت گئی، اس نے اتنا جو ہے نا ملک کا بیڑا کر اس نے ملک کا بیڑا کر دیا، اس نے عمران خان نے۔ اب کیا حکمت عملی ہونی چاہیے حکومت کی؟ حکومت ان سے یہ ملک جو ہے نا دونوں سے نہیں چلتا، یا پھر فوج آئے، اگر وہ نہ آئیں تو پھر اس کو بلائیں جو ہے نا نواز شریف کو وہ آئے۔ یہ اس پاکستان میں صرف جو ہے نا 2 آپشن ہیں، یا فوج آئے یا پھر جو ہے نا وہ آئے جو نا نواز شریف آئے۔ یہ دونوں ملک کو جو سنبھال سکتے ہیں، اور باقی ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ یہ جو ابھی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹر دیکھیے، آپ گھر میں اگر 4-5 مرد یا عورت جو بھی وہ کمانے والا ہو، اور اس میں ایک بھی چور ہو جائے، چاہے آپ 50 آدمی بھی کماتے رہو، تو آپ کے گھر کی غربت نہیں ختم ہوتی، نہ آپ کے گھر کا قرض ختم ہوئے گا۔ اس ملک پہ مقرر ہے چور، اور یہ جو بھی انکل کہہ کے گئے کہ نواز شریف کو آنے دو، جو یہ صحیح کہہ رہے 30 سالوں کا چور کو آنے دو تاکہ 30 سال اور لوٹیں، ٹھیک ہے؟ یہ عمران خان کی غلطی نہیں ہے۔ عمران خان کی کہاں ہے؟ عمران خان 3-4 سال حکومت کر کے چلے گئے، اب سارا ملبہ اس پہ ڈال رہے ہیں۔ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ 30 سال انہوں نے حکومت کی۔
अभी जो पेट्रोल महंगा हो रहा है तो आप जो टैक्सी चलाते हैं? मैं बाइकें चलाता हूँ। अच्छा, तो उस पे आपको फ़र्क पड़ रहा है या आप भी जो है किराए बढ़ा रहे हैं? किराया तो 160 का किराया, जिस टाइम 160 में पेट्रोल था वही किराया ले रहे हैं। फैसल मस्जिद तक 100 रुपये लेते हैं, तो किराया बढ़ाया नहीं है, ना बढ़ाने देते लोग, क्योंकि अब असल में हमें बस 20 रुपये बच जाए फैसल मस्जिद तक संटोर से तो बहुत है। क्योंकि असल में हम भी कहते कि यार अब जो मोटरसाइकिल पे जाते हो तो गरीब आदमी जाते हैं ना, बाकियों के साथ तो आप देखते हो 500-500 की लाख रुपए की गाड़ियाँ होती है। अच्छा, ये आवाम जो है वो कह रही है कि अगर पेट्रोल 10 रुपये बढ़ता है तो टैक्सी वाले 100 रुपये बढ़ा देते हैं, क्या ये बात सही है? हमने तो नहीं बढ़ाया और बाकी लोगों की लोग तो कहते रहते हैं। अभी आपने कहा, आपने देखा है कि 30 सालों का चोर को कह रहे वापस लाओ, तो ये आप खुद अगर अपनी ज़मीर से पूछे कि ये हक़ में बात कर रहे हैं। तो जिसको जो समझ में आएगा वो वही बात करेगा ना। आप सपोर्ट करते हैं किसी और को, ज़रूरी तो नहीं है कि कोई और उसी को सपोर्ट करे। मैं इमरान खान को सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लें। इमरान खान को मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, देखिए इमरान खान ने जो कुछ किया मेरे लिए और लोग आवाम के लिए, आप अपना आईडी कार्ड देख लें। पहले आप फिम्स जाते थे तो आप धक्के मार के आप 2 बजे तक ओपीडी में पहुंच जाते थे, फिर छुट्टी हो जानी थी। अभी आपके पास एक कार्ड है जिसमें आप पाकिस्तानी कहलाए जाते हो, उसमें आपके 10 लाख रुपए भी पड़े हैं। आप मेरे सिस्टर की जगह, लेकिन मेरा उस दिन डिलीवरी केस था तो मेरे सिर्फ 25 रुपये लगे, उस पर भी मुझे 5 फ़ोन आए हैं कि आपने 25 रुपये क्यों दिए। अच्छा जी, तो मुझे और क्या चाहिए। मैं यहाँ पे गया हूँ, ये ब्लीरे में अस्पताल है, उन्होंने मुझसे नॉर्मल डिलीवरी केस का 70,000 रुपये मांगे। मैं पिम्स गया हूँ, पिम्स में मुझे जो सहूलत मिले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वो पाकिस्तान है। मतलब पहली हुकूमत ने जो है आपको बहुत सहूलतें दी है और इस हुकूमत से आपको शिकायतें हैं? मेरा भाई सरकारी मुलाजिम हुए, मेरा 5 रुपये नहीं लगे, ठीक है, क्लास 4 में भर्ती हुए। मुझे कोई नौकरी दे, मैं 5 लाख रुपए देता हूँ, मेरा भाई PTI के दौर में मुलाजिम हुए सरकारी पोस्ट पे क्लास 4 पे, उसका 5 रुपये नहीं लगे। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं इमरान खान के लिए कहता हूँ। इमरान खान हमारे साथ जन्नत में नहीं जाएगा, ना हमारे साथ कब्र में जाएगा, लेकिन जिसने जो अच्छा काम किए हम उसके बारे में बोलेंगे, चाहे वो इमरान खान। आवाम जो है वो पिछली हुकूमत से ज़्यादा खुश थी। हम भी खुश है, पिछली वाली भी वो सबको पता है कि किसने खुश होने। हाँ, कुछ बुज़ुर्ग हमारे होते हैं, जिस तरह अंकल ने बोले कि नवाज शरीफ को ले, तो शायद इसको कुछ दिया हो। ये जो महंगाई हो रही है और पेट्रोल बढ़ रहा है, तो इस पे आवाम की क्या राय है कि ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो ज़ाहिर है अभी जो नई हुकूमत है ये तो पिछली वाली हुकूमत पे डाल रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये भी इसको हैंडल कर सकते हैं क्योंकि जो हुकूमती अखराजात हैं वो तो उसी तरह कंटिन्यू चल रहे हैं, जो इनके इंतज़ामिया के हैं या दलिया के हैं और जो दूसरे हमारे अदारे हैं। अभी पेट्रोल जो है वो पहली तारीख को और भी 20 रुपये कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो इस पे आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि आवाम को कुर्बानी का बकरा ना बनाएं। जो अहल इक़्तिदार लोग हैं, जो इंतज़ामिया है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको अपने अखराजात कम करने चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। चाहे कि आपने कोई माहदे किए हैं, लेकिन सब्सिडी आप अपने जो अखराजात हैं उन पे कट लगा के उसका फ़ायदा आवाम को दे सकते हैं। हमारा काम है नहीं है, आगे महंगाई इतनी, हम खुद अपने आप से तंग हैं। तो लाजमी पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई और ज़्यादा होगी ना? महंगाई और ज़्यादा होगी और सवारी कम होगी, लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं, गुंजाइश ही नहीं है लोगों के पास, गरीब बन गए। हर बंदा, मालदार लोग भी गरीब हो गए, तो गरीब हो ही जा रहे हैं। अब आपका क्या कहना है कि पहले वाली हुकूमत सही थी पहले या वाली हुकूमत इमरान खान हमें मंजूर है बस। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो ये पेट्रोल महंगा हो रहा है और ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो आप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल, महंगाई का तो बहुत डीपली हमारे ऊपर असरात पड़ रहे हैं। बीइंग स्टूडेंट ये तो बहुत गंभीर सूरत हाल है हमारे लिए। खाना पीना है और रहने के लिहाज से हमारे आना जाना है, इससे तो बहुत डीपली हमारे ऊपर जो है ना फ़र्क पड़ता है। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है? जी डेफिनेटली, बिल्कुल पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ जो है पेट्रोल पे डिपेंडेंट है। अगर वो पेट्रोल सस्ता होता है, हमारी खाने की चीज़ें, अद्वियात हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाती हैं। अगर पेट्रोल थोड़ा भी महंगा होगा तो डेफिनेटली उनके ऊपर जो है असर पड़ता है।
اچھا عالمی منڈی میں جو ہے وہ پیٹرول بالکل سستا ہو رہا ہے اور یہاں پہ مہنگا ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری حکومت کی کوئی نااہلی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں نااہلی تو نہیں کہنی چاہیے، ان کی ڈیسیشن میکنگ میں تھوڑا سا فرق ہے. فار ایگزامپل رشیا سے ہمیں آئل لینا چاہیے، پوری دنیا ان سے لے رہی ہے، ہم ایک سا لے رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نہیں لینا چاہیے، ہمیں لینا چاہیے وہاں سے. اچھا پہلے والی حکومت صحیح تھی یا ابھی صحیح ہے؟ پہلے والی جو ہے وہ میرے خیال میں بہتر تھی. یہ جو ابھی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور ابھی جو فرسٹ کو ہو رہا ہے پیٹرول مہنگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بہت مہنگائی تیز ہے نا، مزدوری ہے نہیں ہے، کیا کریں ہم لوگ نا، کوئی روزگار نہیں ہے، گھر کا سودا بھی جو ہے نا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، تو مہنگائی بہت تیز ہے، اس لیے یہ مہنگائی کم ہو جائے. اچھا تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ سستی ہو جائے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بالکل بالکل یہی بات ہے، حل ہو جائیں گے، لیکن ابھی پیٹرول بہت مہنگا ہے جس وجہ سے ہمارا گزر گھر کا نہیں چلتا ہے، گاڑی بھی مشکل سے ہم چلاتا ہے. اچھا آپ گاڑی کرائے کی چلا رہے ہیں؟ کرائے والی چلا رہے ہیں، دیہڑی دیتا ہے. تو یہ آپ کی دیہڑی کتنے کی ہوتی ہے؟ یہ دیہڑی مشکل سے 1000 روپیہ گاڑی والے کو مشکل سے ہم دیتا ہے تیل ڈال کے. تو آپ کا گزارا اس میں ہو جاتا ہے؟ 500-600 روپیہ بچ جاتا ہے، دیہڑی ساری گھوم کے پھر کے کرنا پڑتا ہے، کیا کریں. اچھا پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو پھر آپ پہ یہ اثر ہو رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے آپ کے گھر کے چولہے جو ہے وہ کم جلتے ہیں؟ ہاں یہی بات ہے. اب آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت کو؟ یہ مہنگائی جو ہے وہ یہ اس میں اضافہ کریں، کچھ سستی کریں، ہر چیز مہنگائی میں اوپر ہی جا رہی ہے نا دن پہ دن. جی ناظرین، تو آپ نے سنی عوام کی رائے. عوام کا خیال ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو ساری مہنگائی جو ہے وہ عوام پہ آ جاتی ہے، عوام پہ برڈن زیادہ پڑ رہا ہے مہنگائی کا، اور پچھلی حکومت سے اس حکومت نے اور زیادہ پیٹرول مہنگا کیا ہوا ہے اور عوام کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا حکومت کی طرف سے. اس لیے عوام کی رائے یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کچھ عوام کا بھی سوچے اور اس کو ریلیف بھی ملنا چاہیے، کیونکہ جب حکومت آتی ہے تو عوام کی بھلائی کے لیے آتی ہے. پہلے تو وہ بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا. اس لیے جو ہے پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے عوام زیادہ پریشان ہو گئی ہے.